दोस्तों आज हम बात करेंगे दक्षिण एशिया की राजनीति के बेहद अहम मोड़ के बारे में। बांग्लादेश शेख हसीना और सत्ता परिवर्तन के बाद नया राजनीतिक समीकरण। क्या बांग्लादेश अस्थिरता की ओर जा रहे हैं? क्या यहाँ पे पाकिस्तान जैसा विपक्ष बदला मॉडल दिखाई दे रहे हैं और आम जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा? आइए इस वीडियो में आगे समझते। बांग्लादेश में पिछले 1.5 दशक तक एक ही नाम हावी रहा है, प्रधानमंत्री शेख हसीना। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को तुंजीपुरा पूर्व बंगाल में हुआ था, जो कि बाद में बांग्लादेश बना। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय पिता माने जाते थे। हालांकि जून 2025 में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार दर्जे को रद्द कर दिया है। हसीना ने बचपन से राजनीतिक माहौल देखा, क्योंकि उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान राजनीतिक रूप से सक्रिय थे। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में एक सेना तख्तापलट हुआ, जिनमें से शेख मुजीबुर रहमान और हसीना के परिवार के अधिकांश सदस्य लोगों का हत्या कर दी गई। उस समय शेख हसीना, शेख रेखाना और उनके पति M.A. जावेद मियां यूरोप जर्मनी में थे, इसलिए ये लोग बच गए। तख्ता पलट के बाद भारत में हसीना को शरण दी गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हसीना को सुरक्षा देने की पेशकश की। शेख हसीना उस समय भारत के दिल्ली शहर में करीब 6 वर्ष रहा, क्योंकि बांग्लादेश में उस समय सेना शासन था और उन्हें वहां वापस जाने की अनुमति नहीं थी। इस दौरान उसकी राजनीतिक विरासत को कायम रखने का काम चल रहा था। उन्होंने अपने पिता की पार्टी अवामी लीग के नेता व मार्गदर्शन को संभाला। 16 फरवरी 1981 को शेख हसीना को बांग्लादेश अवामी लीग पार्टी का अध्यक्ष चुना गया और उसके बाद 17 मई 1981 को शेख हसीना बांग्लादेश लौटी। उनके समर्थकों ने उन्हें बड़ी पैमाने पर स्वागत किया। उसके बाद हसीना ने लगातार राजनीतिक में अपना कदम बढ़ाता गया। शेख हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बने 1996 से लेकर 2001 तक पहली बार प्रधानमंत्री बनी। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर 5वीं बार उन्होंने इस पदभार को संभाला। शेख हसीना बांग्लादेश की अगस्त 2024 तक 10वीं प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। शेख हसीना 2009 से लगातार सत्ते में। आर्थिक विकास में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट, आतंकवाद और कट्टरपंथ पे सख्त नीति, लेकिन साथ ही विपक्ष पार्टी पे कठोर कार्रवाई। 2024 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पे छात्र प्रदर्शन की शुरुआत हुई। छात्रों की मांगे थे कि वो सरकारी नौकरी में कोटा सिस्टम में बदलाव, लेकिन विरोध बढ़ता गया, हिंसा फैली और फिर हसीना की सरकार पे दबाव आया। आखिरकार अगस्त 2024 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हेलीकॉप्टर के जरिए से देश को छोड़ा। सेना ने तुरंत अंतरिम सरकार की घोषणा की। हसीना ने बाद में बताया कि वो देश में बने रहने से खतरे में थी। उनकी जान और उनके आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने देश को छोड़ा। इस कदम के बाद एक संवैधानिक संकट पैदा हुई, क्योंकि बांग्लादेश के संविधान में प्रधानमंत्री का अचानक इस्तीफा देना अस्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं थी। और फिर 17 नवंबर 2025 में मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में हसीना को मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला पिछले साल 2024 में छात्र आंदोलन के खिलाफ, यह फैसला पिछले साल जुलाई अगस्त 2024 में घातक बल का प्रयोग करने के मामले में और कार्रवाई को रोकने में विफल रहने में संबंधित। शेख हसीना फिलहाल बांग्लादेश से बाहर है। शेख हसीना भारत में निर्वासित जीवन जी रहे। हसीना पे जो भी मुकदमा चलाया गया है और उनके खिलाफ जो भी फैसला लिया गया है, उनकी अनुपस्थिति में यह फैसला सुनाया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश में शेख हसीना को हटने के बाद क्या हो रहा है बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल में। अचानक खुल गए अपोजिशन के 2 बड़े पार्टियां, BNP और जमाते इस्लामी। ये दोनों ने हसीना सरकार के खिलाफ सालों तक आंदोलन किया। अब जब हसीना सत्ते में नहीं है, तो क्या ये पार्टियां राजनीतिक बदले की राह पे चलेगी? क्योंकि हम बार बार पाकिस्तान में देखते हैं, जिस पार्टी की सरकार जाती है, विपक्ष नए सरकार बनते ही उसे केस में, उसे जेल में, उसे प्रतिबंध और फिर राजनीतिक बदले से वो घेर लेते हैं। अब सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश भी उसी राह पे जा रहा है जिस राह पे पाकिस्तान की राजनीतिक चल रहा है? पाकिस्तान के कुछ प्रधानमंत्री भी जेल में बंद है। पाकिस्तान के कुछ प्रधानमंत्री की लिस्ट जो सत्ते से हटने के बाद विपक्ष उन्हें जेल में डाल देते हैं। बांग्लादेश में भी अगर BNP सत्ते में आता है, तो वो फिर अवामी लीग के नेताओं पे भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के मामले में कार्रवाई कर सकते हैं। कई पुराने केस खोले जा सकते हैं। मतलब खतरा ये है कि बांग्लादेश अस्थिरता से टकरा के एक टकराव वाला दौर में जा सकता है। राजनीतिक बदलाव कभी किसी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर सरकारें एक दूसरे को गिराने में, जेल में डालने में या फिर केस बनाने में ही लगे रहे, तो नुकसान सिर्फ किसका होगा? नुकसान सिर्फ आम जनता का होता है, निवेशक का, अर्थव्यवस्था का और देश का अंतर्राष्ट्रीय छवि का। दक्षिण एशिया का ज्यादातर देश इसी राजनीतिक रंजिश में फंस जाते हैं और फिर पीछे रह जाते हैं। बांग्लादेश के लिए अब 2 ही रास्ते हैं, पाकिस्तान वाला बदले की राजनीतिक मॉडल या फिर एक नया लोकतंत्र अध्याय, यानी कि राजनीतिक समझौता, समान मैदान में चुनाव, न्यायपालिका, मीडिया की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता।
बांग्लादेश कौन सा रास्ता चुनेगा आने वाले कुछ ही महीनों में ये तय हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।